ये श्री भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक है। यहाँ से युद्ध का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। कौरवों के कोलाहल भरे शंखनाद के उत्तर में अब पांडव पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अत्यंत भव्य और दिव्य प्रविष्टि होती है। श्लोक ततः श्वेतर हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवो पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। भावार्थ, संजय कहते हैं, इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल और भव्य रथ में बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को जोर से बजाया। विस्तृत तात्पर्य, ये श्लोक पूरी गीता में एक बहुत बड़ा मोड़ है। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को सीधे शब्दों में ये संकेत दे रहे हैं कि कौरवों का जीतना असंभव है। इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है। 1. श्वेतर हैर्युक्ते महति स्यंदने, सफेद घोड़ों का विशाल रथ। अर्जुन का ये रथ साधारण नहीं था। ये अग्निदेव द्वारा अर्जुन को उपहार में दिया गया नंदीघोष नामक दिव्य रथ था। इसके घोड़े सफेद थे, जो पवित्रता, सात्विकता और विजय के प्रतीक हैं। इस रथ की विशेषता ये थी कि इसे युद्ध में किसी भी दिशा में परास्त नहीं किया जा सकता था। 2. माधव शब्द का गूढ़ अर्थ। संजय ने यहाँ श्री कृष्ण के लिए माधव शब्द का प्रयोग किया है। मां का अर्थ है लक्ष्मी, धन और सौभाग्य की देवी, और धव का अर्थ है स्वामी। संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, जिस पक्ष में स्वयं भाग्य और लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण बैठे हों, उस पक्ष की विजय निश्चित है। कौरव चाहे कितनी भी बड़ी सेना इकट्ठी कर ले, वे लक्ष्मीपति के विरुद्ध नहीं जीत सकते। 3. दिव्यो शंखो, अलौकिक शंख। कौरवों के शंख साधारण थे, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य थे। इन शंखों की ध्वनि में भौतिक शोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति थी जो अधर्मियों के हृदय को कपा देने वाली थी। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू, जहां कौरवों का शंखनाद उनके मानसिक तनाव और घबराहट को छिपाने का एक प्रयास था, वहीं श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद पूरी तरह से शांत, गरिमापूर्ण और आत्मविश्वास से भरा था। श्री कृष्ण यहाँ केवल एक सारथी नहीं है, वे ब्रह्मांड के सूत्रधार हैं, जो अर्जुन के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं। इस श्लोक में संजय ने बताया कि दोनों ने शंख बजाया। अब इसके बाद के श्लोकों में संजय नाम लेकर बताएंगे कि श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य पांडवों के शंखों के नाम क्या क्या थे।